नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान के अंतर्गत अगली किश्त शुक्रवार को जारी करेंगे। प्रदेश में बालिका लिंगानुपात बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से कोरोना के प्रति सजग रहने की अपील की। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद तेज सर्दी का असर बरकरार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्षों के वास्ते पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि केंद्र सरकार इस मद में 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो कुल राशि का 60% है। शेष 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। 60% की केंद्रीय हिस्सेदारी का भुगतान सीधे छात्रों के खातों में किया जाएगा। समय पर भुगतान हो इसकी चिंता की जाएगी, सही भुगतान हो इसकी चिंता की जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में लगभग 1,36 लाख ऐसे गरीबतम बच्चों को हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फिल्म प्रभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने को अपनी मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवाओं को उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि डीटीएच लाइसेंस 20 वर्षों के लिए जारी किए जाएंगे और लाइसेंस शुल्क तिमाही आधार पर लिया जाएगा। डीटीएच संचालकों के बीच संसाधनों के बंटवारे की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि डीटीएच सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए भी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लाभार्थी किसानों को 6-6 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है। राष्ट्र आज 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। सभी देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। प्रदेश के किसान नए कृषि कानूनों को फायदेमंद बता रहे हैं। श्रीगंगानगर के सारदुल शहर के किसान आत्माराम ने भी नए कानूनों को लेकर खुशी जताई। मैं आत्माराम तल्ड, गांव मन्नी वाली, तहसील सारदुल शहर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे पास लगभग 40 बीघा कृषि भूमि है। मोदी जी द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून हम किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। इससे पहले हम एक व्यवस्था में जकड़े हुए थे, इससे वन नेशन वन मार्केट का हमें फायदा होगा। 3 नए कृषि कानूनों के लागू होने से अपना माल जो बेचेंगे उसका फायदा ऐसा मिलेगा क्योंकि व्यापारी ज्यादा भंडारण कर सकेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमें खेती में हमारा जोखिम कम होगा। इसके अलावा हम अपने जो भी फसलें होगी उनको मार्केट में चाहे बेचें चाहे खुला बेचें, इसके लिए हमें आजादी मिल जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है चिकित्सा मंत्री की कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों से सजग रहने की अपील और मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बालिका लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के सोनोग्राफी सेंटर्स की जांच की जाएगी। प्रदेश में डिकॉय ऑपरेशंस में गति लाई जाएगी ताकि जन्म से पहले अवैध भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाई जा सके। आज जयपुर में पीसीपीएनडीटी की राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि लिंगानुपात बढ़ाने के लिए चिकित्सकों को 6 महीने का सोनोग्राफी और संबंधित विधा का प्रशिक्षण देकर फील्ड में नियोजित किया जाएगा। उन्होंने खास तौर पर सीमावर्ती और उन जिलों में कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए जहां लिंगानुपात सही नहीं है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में अवैध भ्रूण जांच रोकने के लिए जल्दी ही एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां एक जगह मिल सकेंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आना प्रदेश के लिए शुभ संकेत है, लेकिन अभी भी सभी नागरिकों को पूरी तरह सजग और सतर्क रहना होगा। चिकित्सा मंत्री ने आमजन से आगामी दिनों में क्रिसमस और नववर्ष के दौरान थोड़ा संयम रखते हुए घरों में रहकर इन उत्सवों को मनाने की अपील की है। जिस ढंग से राजस्थान में कोरोना को नियंत्रित करने के पिछले 8-9 महीने में उपाय हुए हैं, उसी का परिणाम है कि आज 800 केसेस पे हम आए हैं और हमारी कोशिश है कि ये संख्या निरंतर कम हो। मृत्यु दर हमारी पूरी कंट्री में कम है। उसके अलावा हमारी रिकवरी रेट जो बीच में थोड़ा कम हो गया था, वापस 95 से प्लस हो गया। लेकिन जिस तरह से यूरोप के कंट्रीज से खबरें आ रही है, यूके से आ रही है, भारत सरकार ने फ्लाइट्स बंद की है। अभी नया स्ट्रेन कोई आया है जो बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली खबरें आ रही है, तो हमें सावधानी नहीं छोड़नी है। पहले जिंदगी है, उसके बाद सेलिब्रेशन है। तो इसलिए कुछ सख्ती सरकार ने अभी कर रखी है और सख्ती हम करेंगे, स्पेशली 25 तारीख को और 31 तारीख को। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल 96,63,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के करीब 2,89,000 सक्रिय मामले हैं।
सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी, जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। पहले समूह में स्वास्थ्यकर्मी शामिल किए गए हैं। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला अगला समूह 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का होगा, जो सहरुग्णता स्थितियों में हैं, क्योंकि इस श्रेणी में मृत्यु दर अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिए आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए हमारे एक दिव्यांग श्रोता रतनलाल सुथार का संदेश। कारुंडा छोटी सालडी प्रतापगढ़ राजस्थान से मैं रतनलाल सुतार बोल रहा हूँ। कोरोना योद्धाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन। और मैं दिव्यांग हूँ, इसलिए सभी दिव्यांगजनों से कहना चाहता हूँ कि वो नियमों का पालन करें और दूसरों को भी समझाएं। 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और जो भी बाहर जाए तो काम हो तो जाए, बाकी नहीं जाए। धन्यवाद। आकाशवाणी के दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। किसानों को कर्ज बांटने वाले राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी एपेक्स बैंक की आम सभा में शामिल बैंक के अध्यक्ष और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैंक प्रशासक रहे 7 जिलों के कलेक्टरों को उपहार में चांदी के सिक्के बांटे जाने के मामले में अब सियासी उबाल आ गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार पर निशाना साधा है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मामले में ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में लोग कोविड-19 के इलाज और राशन के लिए तरस रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे अफसर चांदी कूट रहे हैं। इसी मामले में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि कोरोना काल में इस तरह के उपहारों का वितरण निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। अजमेर जयपुर राजमार्ग पर किशनगढ़ कस्बे के पास आज एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और अब मौसम। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है। हालांकि कुछ स्थानों पर दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से बढ़कर 0.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रात के तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान के अंतर्गत अगली किश्त शुक्रवार को जारी करेंगे। राज्य में बालिका लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से कोरोना के प्रति सजग रहने की अपील की है। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद तेज सर्दी का असर बरकरार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।